अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। कानपुर देहात में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक चचेरे भाई ने किशोरी से दुष्कर्म किया। किशोरी के माता पिता खेत पर काम करने गए थे। जैसे ही किशोरी के माता पिता काम से घर आए तो किशोरी ने अपने आप बीती बताई। वहीं किशोरी के माता पिता ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। जब से बलात्कार हुआ वहाँ से ये हमारे परिवार का ही लड़का है। अब ये षड्यंत्र के द्वारा जो हमारा पुराना मतलब केस का मुकदमा चल रहा है ST का, उनके हित द्वारा ही कराया गया। अभी लड़की हमारी बयान नहीं दे सकती इस हालात में है, और वहाँ उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है। और जब से हम आए अस्पताल से ना हमें कोई जांच मिल रही है और ना ही हमारी लड़की का खून नहीं है, ना उसका खून ब्लड चढ़ रहा है, ना कोई डॉक्टर इसको लिए कहने को तैयार है। सुनता ही नहीं डॉक्टर कोई, कह रहा कि इसको कब तक लेटाओगे यहाँ, जब हमें ना कोई रिपोर्ट हमें मिल रही है कि क्या रिपोर्ट में आ रहा है। कम से कम गार्जियन है, गार्जियन को तो रिपोर्ट मिलनी चाहिए, रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है हमको। डॉक्टर कहते हैं कि आ जाएगी 3 दिन टेस्ट करा के दौड़ाया, अल्ट्रासाउंड 3 दिन में हो पाया। वो रिपोर्ट दे रहे बोले सोमवार को मिलेगी आपको। ना हमें हमारे में नहीं मालूम पड़ रहा है कि हमारी बच्ची के साथ कौन सा केस है या कौन सी मर्ज है। कोई हमें जानकारी तो मिले कि मतलब रिपोर्ट में क्या आ रहा है। कब एडमिट कराया था? ये हम 9/6/2025 को दिन सोमवार रात्रि में लाए हैं 12 बजे। तब से यहीं अस्पताल में? तब से अस्पताल में ही हैं। क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत नाजुक है। ब्लीडिंग तब से लेकर के मतलब 9 तारीख को शाम से लेकर के अभी तक ब्लीडिंग बंद नहीं है। ना कोई डॉक्टर उसका जवाब देने को तैयार है कि ब्लीडिंग क्यों आ रही है। आरोपी कौन है रिश्ते में? आरोपी हमारे परिवार का ही भतीजा लग रहा है, लेकिन ये षड्यंत्र के द्वारा हुआ है। ये षड्यंत्र करके इसमें 2 परिवार के हैं, एक बैकवर्ड समाज का भी लग रहा है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो अपना कार्य कर रही है। पुलिस से तो हम पहले से ही हमें दबा के रखा है कि बोलने नहीं दिया। हम पहले भी हमारे के साथ झगड़ा हुआ तो पुलिस हमारे में पर्चा फाड़ कर फेंक देती रही है। जब ज़्यादा हुआ SP साहब का दबाव पड़ा तब दोनों पार्टी का मतलब मुकदमा कर देती रही, क्रास केस बनाती रही। हमें थाने जाने का मतलब अधिकार ही छीन लिया मेरा। इतना पुलिस ने हमको दबाव धर दिया था। अब क्या हम दरोगा जी से हम क्या कहें, वो बोलने नहीं देते हैं। आरती मैडम है वो भी नहीं बोलने देती है। हमारी लड़की उस दिन कह रही थी कि हम बयान देने योग्य नहीं है, फिर भी जबरदस्ती बयान क्यों ले लिए। जब वो कह रही कि हमारा मानसिक संतुलन नहीं सही है तो फिर बयान क्यों नहीं ले रहे। जो आरोपी है उससे पहले भी विवाद रहा है क्या? हमारा विवाद 7 फरवरी 2023 में विवाद हुआ था। इस लड़की के साथ 6 फरवरी को छेड़खानी हुई थी। उसका मुकदमा हमने कोर्ट में डाला था। इन्होंने ही उस व्यक्ति ने कोर्ट को खरीद लिया। कोर्ट से हमारे कागज निकला दिए, पर हमने इलाहाबाद में डाले, वकील को दिए तो वकील को 1,10,000 रुपये देकर उस वकील को खरीद लिया। फिर हमने दूसरा वकील डाला, उसको भी खरीद लिया, वो भी वकील जवाब नहीं दे रहा है। क्या चाह रहे हैं? अब हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमें सरकार से ही न्याय मिल पाएगा। ये जनता तो नहीं दे पाएगी अभी, कि जनता की कोई सुन ही नहीं रहा है। यदि सुन सकता है शायद योगी जी हमारी मदद कर दे। हम SC समाज के हैं, हमारी शायद कृपा करें। हम योगी जी से गुहार करते हैं कि हमारी कृपा ध्यान दें, हमारी बेटी को ध्यान दें कि हम कैसे शादी करेंगे। हमारा घर भी नहीं है, घर भी बेकार है, और ये कौन लड़का हमारी लड़की के साथ शादी करके जिसके साथ रेप हो गए हैं। दिनांक 9/6/25 को ग्राम विजयपुर थाना मूसा नगर में एक व्यक्ति ने सूचना दिया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ ग्राम के ही सौरभ नाम के व्यक्ति ने गलत कार्य किया है। इस आधार पर थाना मूसा नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया। पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण व अन्य कार्रवाई कराई गई। आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। वो अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।